हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर चौधरी एमबीबीएस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस अब्रोड, मतलब विदेश से एमबीबीएस करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो गाइज इसमें 90% जो अब्रोड के कॉलेजेस हैं उनका सेम ही क्राइटेरिया, उनका क्राइटेरिया है 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब आपको 50% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नंबर जोड़ के 50% आपको चाहिए होते हैं। बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनका रसिया के कुछ यूनिवर्सिटीज है उनका 60% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आता है कि स्टूडेंट नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। वही स्टूडेंट अब्रोड में एडमिशन ले, उसी की डिग्री एनएमसी मान्य करेगा जो बच्चा नीट क्वालिफाई होगा। 2017 तक कोई भी स्टूडेंट अब्रोड जा सकता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट 2017 में एमसीआई उस टाइम था, उसने ऐसा रूल बनाया कि वही स्टूडेंट अब्रोड जा पाएंगे जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है नीट को, उस अपनी कैटेगरी वाइज उसको क्वालिफाई करेंगे, वही बच्चे अब्रोड जा सकते हैं। 2017 के बाद वो रूल लग चुका है। बहुत सारे एजेंट्स, कंसल्टेंट्स बच्चों को मिस गाइड कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। बच्चों को ऐसे बता देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अब्रोड जा सकता है। तो मैं बता देता हूँ, ऐसी डिग्री यदि आप करके आते हो तो उसको एनएमसी रजिस्टर नहीं करेगा, वो डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। तो आप जो भी 20-25 लाख रुपए अपने वेस्ट करके आओगे डिग्री में प्लस टाइम, वो सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे एजेंटों से बच्चे, पहली चीज़ तो मिस गाइड नहीं हो आप। अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। देखो, क्राइटेरिया हर साल अलग अलग आता है, बट ये मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलो कि ये 100 से 175 नंबर के बीच में रहता है। 100 से 175 से ऊपर क्राइटेरिया नहीं जाता है नीट क्वालिफाई करने का। जैसे अपन लास्ट ईयर की बात करते हैं तो जो 2020 के अंदर नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ओबीसी का क्राइटेरिया एंड एससी एसटी का इन तीनों कैटेगरी का क्राइटेरिया रहा था 113 मार्क्स। आपको 113 नंबर ही चाहिए थे नीट के अंदर अब्रोड जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। अब जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल का रहा था 147 और जो ईडब्ल्यूएस कोटा लगता है जनरल कैटेगरी के अंदर, उसका रहा था 127। तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको नीट का पेपर होता है 720 नंबर का, तो उसमें से 100 से 175 नंबर के बीच में आप लेके आ रहे हो, तो आप 100% सिक्योर हो कि इसी के अंदर आप क्वालिफाई कर लोगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्राइटेरिया की बात हो गई। और 50% पीसीबी होना चाहिए। और ये सिंपल सा प्रोसीजर है, अब्रोड जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। दो चीज़ें चाहिए होती है, आप नीट क्वालिफाई हो और आप 50% पीसीबी आप लाते हो, तो आप अब्रोड जाने के लिए एलिजिबल हो। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। उसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 60% है, जैसे रसिया के कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ का 60% क्राइटेरिया है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। जो भी एजेंट्स इंडियन मार्केट के अंदर मिसगाइड कर रहे हैं कि आप विदाउट नीट क्वालिफाई करे अब्रोड जा सकते हो, तो देखो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आप नहीं जा सकते विदाउट नीट क्वालिफाई करे अब्रोड। हाँ, लास्ट ईयर एक रूल निकाला था, क्योंकि लास्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेट हुआ था और अब्रोड में यूनिवर्सिटी जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 31 सितंबर के बाद में एडमिशन क्लोज कर देते हैं। और लास्ट ईयर वो नीट का एग्ज़ाम जो था वो हुआ था अक्टूबर के अंदर। तो उस टाइम एक रूल बनाया था गवर्नमेंट ने, 2020 के अंदर एक एग्जम्पशन दिया था कि आप सिर्फ 2020 के अंदर अब्रोड जा सकते हो आपको। बट एक उसके साथ में एक उन्होंने ये चीज़ लगाई थी कि आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आप 2020 में एडमिशन लेके अब्रोड चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2020 में क्वालिफाई कर लोगे तो बढ़िया है। यदि आप 2020 में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप 2020 के अंदर भी आके क्वालिफाई कर सकते हो। वो सिर्फ 1 ईयर एग्जम्पशन था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सिर्फ 1 साल का एग्जम्पशन मिला था आपको। ठीक है, अब कुछ एजेंट्स इस साल भी वही बोल रहे हैं कि एग्जम्पशन लगा हुआ है, अभी एडमिशन बच्चों के करने स्टार्ट कर दिए। देखिए गाइस, ऐसी अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि इस साल भी एग्जम्पशन होगा। तो आप ऐसे लोगों से बचें, जितना बच सकते हैं एजेंटों से उतना बचें। बट इन चीज़ों में तो आप स्पेशली ध्यान रखें ही रखें कि अभी ऐसा कोई भी रूल आया नहीं है। लास्ट ईयर था तो वो 1 ईयर एग्जम्पशन था, वो सिर्फ लास्ट ईयर के लिए ही था, वो इस साल वैलिड नहीं होगा। आप उस बात को सोच के लास्ट ईयर के कि इस साल भी एग्जम्पशन आ जाएगा, एडमिशन ना लें। आपसे लाख 1.5 लाख रुपए ले लिए जाएंगे अभी के एडमिशन के तहत ही, और आप फिर उस पैसे के पीछे पीछे घूमोगे जब आपको पता चलेगा कि जेन्युइनली खबर। हाँ, ऑफिशियली आता है ऐसा, गवर्नमेंट इस साल भी एग्जम्पशन देती है सुप्रीम कोर्ट या एनएमसी, तो बिल्कुल हम आपको अपडेट कर देंगे टाइम पे। बाकी आप पढ़ाई पे अभी ज़्यादा फोकस तो नीट के एग्ज़ाम पे रहिए। जल्द ही डेट गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी, एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, उसके बाद में आप ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम के ऊपर रहिए। अभी नीट की प्रेप करिए। अब्रोड आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है, उससे पहले आपके पास इंडियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपका वेट कर रही हैं, आप उसकी तैयारी करिए।
थैंक यू गाइज। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेडिकल से रिलेटेड जितने भी दोस्त भाई बहन हैं उन सबके बीच हमारी वीडियोज पहुंचाए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी गलत ना हो। कोई भी एजेंट है इनके फ्रॉड झांसे में कोई बच्चा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करा करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू गाइज।